गुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार बख्शिश हम सब पर हो रही है, जिनकी कृपा से हमारे जीवन का सफ़र व्यतीत हो रहा है। साथ संगत जी कहते हैं, किसी भी बात को सुने, समझें और माने, तभी उसका पूरा लाभ होता है। एक बार एक महात्मा ने कंप्यूटर लिया तो कुछ समय तक तो वो ठीक चला, लेकिन फिर कुछ फाइलें करप्ट हो गई। उसके अंदर कुछ फाइलें खुल नहीं रही थी। उसका रिजल्ट यह हुआ कि कंप्यूटर जिस काम के लिए लिया था वो उससे पूरा नहीं हो पा रहा था। कंप्यूटर इंजीनियर कहने लगा कि कंप्यूटर में वायरस अटैक हुआ है, क्योंकि आपने इसमें एंटीवायरस नहीं लगवाया है। एंटीवायरस लगेगा तो ये वही काम करने लगेगा जिस काम के लिए यह बना है। इससे जो वायरस का अटैक आ रहा है वो नहीं आएगा। अगर बाहर से कोई सूचना आएगी तो यह पहले जांच करेगा कि ये कंप्यूटर के लिए ठीक है या नहीं। बात करते करते ध्यान आया कि मानव शरीर भी तो प्रभु द्वारा बनाया हुआ कंप्यूटर की तरह ही है। कभी कभी हम निंदा चुगली में फंस जाते हैं, तो जिस काम के लिए मानव शरीर मिला है, अर्थात मानवता के कल्याण के लिए, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी के लिए, तो वो काम तो हो नहीं पाता। मानव तन को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है कि सतगुरु का जिंदगी में प्रवेश हो और सतगुरु से इस निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो। सतगुरु हमें टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स देता है, सेवा, सिमरन और सत्संग के रूप में। जब ये जिंदगी में आ जाते हैं सेवा, सिमरन और सत्संग, तो बाहर से अगर कोई निंदा चुगली, कोई वहम लेखा जिंदगी में आता है तो यह एंटीवायरस हमारा पहली रक्षा पंक्ति बन जाता है कि हमने उसको स्वीकार नहीं करना है। कहने वाला तो कहता चला जा रहा है, मुझे उस पर काम करना है या नहीं करना, ये सतगुरु के चरणों में जब बैठते हैं तब पता चलता है कि जिस भाव से बात कही गई थी उसी भाव से मैं बात को अपना रही हूँ या नहीं। कई बार बात कुछ होती है, समझा कुछ जाता है, अपनाया कुछ जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में हमें समझाते थे कि जब हम शब्दों को सुनते हैं तो उन शब्दों को उस तरह से सुनना और उस भाव में जिंदगी में लेना दोनों ही आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कहा गया कि तेरे गुण गावा दिन राती, और सुनने वाले ने सुन लिया कि गुड़ खावा दिन राती, तो इस तरह से भला होने वाला नहीं है। कहा कुछ जा रहा है और मैं सुन कुछ रही हूँ, इसलिए हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने हर समय अलर्ट होकर रहना है। जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को मैं सुन सकूं, समझ सकूं, तभी उसके बाद जो भाव की बात आती है वो मैं समझ पाऊंगी। दासी अपने लिए शब्द बोल रही है कि मैं अलर्ट होकर रहूं, जागरूक होकर रहूं कि सच्चे पातशाह के जो भी वचन आ रहे हैं उनको मैं सुनूं भी, समझूं भी और कर्म रूप में मानूं भी। अगर ऐसा हमारा भाव है तो तभी हमारी बात बनने वाली है, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। कहते हैं कि जिस तरह हमें फिर एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है कि एक इंसान ने शब्द ठीक सुन लिए, लेकिन अगर उसका भाव ठीक तरह से नहीं ले पाए तो भी बात नहीं बनती। जैसे एक पिता ने पुत्र से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद अपनी दुकान में छांव में जाना और छांव में ही आना, छाया में जाना और छाया में ही आना, और मीठा करके खाना है। यहाँ पुत्र ने वो शब्द तो ठीक से सुन लिए, लेकिन इसका भाव ठीक तरह से नहीं समझ सका। छाया में जाने का मतलब उसने समझ लिया
कि घर से लेकर शॉप तक मैं टेंट ही लगा दूं। जब टेंट लगे होंगे तो जब भी मैं जाऊंगा तो छाया ही होगी, और जब मैं आऊंगा तब भी छाया ही होगी। और हर चीज़ में मैं चीनी मिलाकर खाना शुरू कर दूं तो मीठा खाने वाली बात भी पूरी हो जाएगी। फिर पिता ने समझाया कि सूर्य निकलने से पहले जाना है और सूर्य छिपने के बाद, अस्त होने के बाद ही शॉप से आना है और अपनी मेहनत की कमाई से खाना है, अपनी हक हलाल की कमाई से खाना है, दसा नवादि किर्त कमाई करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है। लेकिन जो भाव थे वो अब बिल्कुल ही बदल गए। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो शब्द कहे जा रहे हैं उनको मैं ठीक तरह से सुनूं, समझूं और मानूं भी। अगर निरंकार का किया हुआ, सतगुरु का कहा हुआ मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए तो जिंदगी के जितने भी दुख परेशानियां हैं उसके लिए ये फार्मूला मेरे लिए एंटीवायरस का काम करता है। अगर मेरे मन में शुक्राना आ जाए और जो सतगुरु कह रहा है वो आदेश हुक्म बन जाए, जो निरंकार कर रहा है उस बाणी को मानने की शक्ति आ जाए, तो फार्मूला मेरी जिंदगी को संवारने का काम करता है। कहते हैं बाहर से कुछ भी दुर्भावनापूर्ण आ रहा है, निंदा चुगली आ रही है, तो यह एक दीवार की तरह मेरे सामने खड़ी हो जाती है और कोई भी गलत चीज़ मैं स्वीकार नहीं करती। फिर मैं आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, भाणा मन्ने निरंकार दा, सतगुर ते विश्वास करे, कहे अवतार सदा होए सुखिया, देवलोक विच वास करे। कहते हैं कि जो सतगुरु निरंकार पर विश्वास करता है, इसके भाणे को मानता है, शहंशाह जी कह रहे हैं कि ऐसे कुर्सी का हमेशा देवलोक में ही वास होता है और वो सुखी सुखी रहता है। और कहते हैं कि हम अपने जीवन को पॉजिटिविटी थिंकिंग दे, हम अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, तभी हमारा जीवन सुखमयी हो सकता है। इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है। कहते हैं बड़ी बात तो तब है जब हमारे किरदार से खुशबू आए। इसी तरह कहते हैं एक बड़ा ही फेमस पेंटर, उसके काम को हजारों लोग प्रशंसा करते, कहते कि ये बड़ा ही अच्छा पेंटर है, ये बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। एक बार उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग सिर्फ उसके मुंह पर उसकी तारीफ करते हों और पीठ पीछे उसके काम में कमी निकालते हों। यही सोचकर उसने अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग सुबह सुबह शहर के एक चौराहे पर लगा दी और नीचे लिख दिया, जिसे भी इस पेंटिंग में कहीं कोई कमी नज़र आए वह उस जगह पर निशान लगा दे। शाम को जब वह पेंटिंग देखने चौराहे पर गया तो उस पर सैकड़ों निशान लगे हुए थे। वह बहुत निराश हो गया। एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उसकी निराशा का कारण उससे पूछा, तब उसने उस दिन की घटना सुना डाली। तो उसका फ्रेंड बोला, एक काम करते हैं, हम एक बार फिर तुम्हारी बनाई कोई पेंटिंग उसी चौराहे पर लगाते हैं। अगली सुबह उन्होंने चौराहे पर एक नई पेंटिंग लगा दी। इस बार पेंटिंग के नीचे लिखा गया, जिस किसी को भी इस पेंटिंग में कहीं भी कोई कमी दिखाई दे उसे ठीक कर दे। शाम को जब दोनों उसे देखने गए तो देखा कि पेंटिंग जैसी सुबह थी अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। तो उसका जो पेंटर का फ्रेंड था, वो फ्रेंड अपने पेंटर फ्रेंड से बोला, कोई भी मूर्ख गलतियां निकाल सकता है, लेकिन गलतियां सुधारने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं।
इसलिए अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहिए और ऐसे लोगों की सलाह लेने का कोई फायदा नहीं जो सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए ना उनके पास समय है और ना ही ज्ञान है। कहने का भाव यही है कि अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी रखेंगे तो हमारा जीवन सुख में व्यतीत होता चला जाएगा। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सब कुछ निरंकार की इच्छा पर निर्भर है। अपने मन को हमने निरंकार के साथ जोड़ कर रखना है। अपनी सोच को हमने इससे जोड़ कर रखना है। अपनी सोच को हमने हमेशा पॉजिटिव ही बनाना है। अगर कोई हमारे बारे में गलत सोचता भी है, हो सकता है उस समय उसकी मनोस्थिति या परिस्थिति ठीक ना चल रही हो, इसलिए उसके मन में ऐसे भाव आ गए हों, लेकिन हमने अपने भाव अच्छे ही बनाने हैं, हमने अपनी सोच अच्छी ही बनानी है। तो इस तरह हम इस बात को समझें और पूर्ण सतगुरु पर ही सब कुछ छोड़कर अपने जीवन की यात्रा को आनंद पूर्वक व्यतीत करते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है, यही बेनती है। संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, कहते हैं, बेरंगाए बेरूपाए बाणी जो फरमायाए, कहे अवतार मैं हूँ बहु ही रमे राम नु पायाए। ये बेरंगा है, इसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, और ये परम पिता परमात्मा सभी को एक जैसा ही सतगुरु दिखाते हैं, लेकिन समझने सोचने के लिए सतगुरु हमें कहते हैं कि आपने खुद अपने आप सोचना है, समझना है, इस ज्ञान के ऊपर चलना है। जितना जितना आप ज्ञान पर चलते चले जाओगे, उतने उतने तुम्हारी जिंदगी में सुख मिलते चले जाएंगे। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो सतगुरु के वचनों को मानते चले जाएं। और ब्रह्म ज्ञान सभी के लिए एक जैसा है। जिस तरह कहते हैं कि एक क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, 70 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, लेकिन सभी बच्चों को टीचर एक जैसी शिक्षा देता है। कोई बच्चा मेरिट ले लेता है और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। इसी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह ने ब्रह्म ज्ञान सभी को एक जैसा दिया है, लेकिन जितना जितना इस पर गुरसिख चलता चला जाता है, उतनी उतनी उसकी ज़िंदगी आनंद से व्यतीत होती चली जाती है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने अपने जीवन में किस तरह की खुशियाँ लेनी हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो हमें ये निरंकार के बारे में बता दिया है। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। चंदन दे विच खुशबू तू है, गंगा दे विच निर्मलता, तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे विच शीतल था। फुल्ला विच सुहप्पण तू है, कलियां दे विच कोमलता, सूझां दे विच सोझी तू है, तू कला तू कौशलता। सतगुर सच्चा बूटा तू यो 10वां द्वारा, तेरा देश कहे अवतार गुरु ने बख्शी। अपनी बोली अपना वेश, ये निरंकार हर एक जगह है, कण कण में समाया हुआ है। इसलिए हम हर एक के भले की कामना करें, हर एक के लिए हम अच्छा ही सोचें। हम अगर हमारे बारे में कोई जैसा भी सोच रहा है, हम सतगुरु निरंकार पर छोड़ दें। ये जाने, इसका काम जाने, लेकिन हमें जैसा सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान के बाद हमारी सोच बदली है, हम अपनी सोच हमेशा अच्छी ही रखें। हमें इतना अच्छा ये ब्रह्म ज्ञान, अमोलक ब्रह्म ज्ञान मिला है, इसके हम हर समय एहसास में रहते हैं। रूप रंग ते रेखो न्यारे, तैनू लख प्रणाम करा। ये रूप रंग रेखा से अलग है, इसको हम हर समय प्रणाम करते हैं। मन बुद्धि ते अकलो बारे, तैनू लख प्रणाम करा। ये सब कुछ देने वाला है,
ये बुद्धि भी देता है, अकल भी देता है, सब कुछ देता है। ऐसे निरंकार को हम लाखों प्रणाम करते हैं। ऐसे सतगुरु के ऊपर हम बलिहारी जाते हैं, जिन्होंने हमें इस परम पिता परमात्मा से मिला के हमारे 84 लाख बंधनों को भी काटा है और हमें मुक्ति का रास्ता भी दिखाया है। अब हमने मुक्ति का रास्ता पाने के लिए चलना खुद है। सतगुरु ने हमें रास्ता दिखा दिया है, बता दिया है, लेकिन चलना हमने खुद है। अनहते असगाह स्वामी तैनू लख प्रणाम करा, शाह देहे शाह स्वामी तैनू लख प्रणाम करा। ये तो शहनशाह है, ये शाहों का भी शाह है, इसको हम लाखों प्रणाम करते हैं। आदि अनादि सर्वव्यापी, ये तो कहते हैं इसका कोई आदि नहीं अंत नहीं, ये सर्वव्यापी है, ये सब जगह है, इसको हम लाखों प्रणाम करते हैं। जुग जुग अंदर तारे पापी तैनू लख प्रणाम करा। ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, आज कलयुग, हर युग में सतगुरु आया है अपने भक्तों को तारने के लिए, इस मंजिल को दिखाने के लिए, ये 84 लाख के बंधनों को काटने के लिए, ये पापियों का पाप दूर करने के लिए आता है। ये कहते हैं कि जुग जुग अंदर तारे पापी तैनू लख प्रणाम करा। ये तो सारी सृष्टि के लिए आया है। पापी कपटी मूर्ख जो भी इसकी शरण में आ जाता है, चोर हो कोई भी हो, ये सबको अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि इसका काम है तारना। ये पापियों का सबका उद्धार करने के लिए सारे संसार के लिए आया है और सभी का उद्धार कर रहा है। ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा को हम लाखों प्रणाम करते हैं। सगल घटा दे अंतर्यामी तैनू लख प्रणाम करा। ये सारी सृष्टि का अंतर्यामी है, इसको हर एक जीव का पता है, कण कण का पता है कि क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये सभी के भाव को जानता है। जो गुरसिख इसके चरणों में समर्पित हो जाता है, फिर ये सतगुरु सच्चा पातशाह उसके भाव सारे पूर्ण कर देता है। इस ऐसे गुरसिख को सतगुरु के आगे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो वो मन में सोच रहा होता है उसका उसी समय वो पूर्ण हो जाता है। आपे नाम ते आपे नामी तैनू लख प्रणाम करा। जीव जंत दे पालन हारे तैनू लख प्रणाम करा। ये सभी की पालना कर रहा है, जीव जंतुओं पशु पक्षियों सभी की ये पालना कर रहा है। ये सारे संसार को पाल रहा है। पत्थर बिच कीड़े पाल रहा, कोई ऐसा पालन हारा ना। ये पत्थरों में भी कीड़े पाल रहा है, ये हर एक को रोजी रोटी दे रहा है। कहे अवतार है प्राण आधारे तैनू लख प्रणाम करा। ऐसे सतगुरु के ऊपर हम बलिहार जाते हैं। ऐसे सच्चे पातशाह को हम लाखों प्रणाम करते हैं। सतगुरु शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ऐसी परम सत्ता को कोटि कोटि प्रणाम करके इसके प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं और प्रकट करके फिर हमें भी इस पर चलने की शिक्षा देते हैं। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म है सिर मत्थे धर के गुरसिख चलता जाता है। कहते सही मायनों में सच्चा गुरसिख वही है जो सतगुरु के ऊपर अटूट विश्वास रखता है, और चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जो गुरसिख हूँ बहू किंतु परंतु किए बिना चलता चला जाता है, उसी का नाम जग में रोशन होता है। ऐसे गुरसिख की यहाँ पर भी संसार में भी जय जयकार होती है और उसका परलोक भी सुखी होता है और लोक भी सुखी होता है। वो हर जगह इज्जत मान पाता है। ऐसे गुरसिख का मुख हर जगह उजला होता है, क्योंकि वो सतगुरु की बात को हूबहू मानकर चलता है। इसी तरह हम भी सतगुरु के वचनों को मानकर अपना जीवन सफल बनाएं। संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है और बस यही अरदास करती है कि जो हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि मानव सेवा परमात्मा की सेवा है, तो हम इसी तरह संतों महापुरुषों की, इंसानों की कदर करते हुए इस परमात्मा, इस निरंकार की सेवा कर पाएं। यही आप जी के चरणों में आशीर्वाद दासी मांगती है। तन मन धन के सुखों
तन मन धन से हम समर्पित होते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। दासी सबके सुखों की कामना के लिए, सबके भले की अरदास सतगुरु के चरणों में करती है और सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर साथ देना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। राज संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।